तो आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण को हल कैसे किया जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये कक्षा 10 में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें एक पूछा जाता है। आप इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका 4 में से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें जो समीकरण पहला दिया हुआ है उसको सबसे पहले लेंगे, तो हल लिखेंगे और लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप लोग भी ले लीजिए। इसमें क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, कुछ इस तरह का ही समीकरण दिया जाता है। और इसको हल करके उसको ग्राफ वाले कॉपी पे जो पॉइंट्स आता है उसको दर्शा दिया जाता है और 2 लाइन खींचाता है और उसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि y वाले को इस तरफ रखना है, x वाले को उधर ले जाना है। केवल y को इधर रखना है, बाकी हर जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं सबको बराबर के उस साइड ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y रखेंगे और x को उधर ले जाएंगे पहले। तो 6 में से x घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप में y को इधर रखेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, लेकिन y के साथ 3 गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा। ये जनरल कैलकुलेशन है। तो 3 गुना में था, उधर गया तो भाग में। अब x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। 3 ठो मान कम से कम आपको निकालना है। तो x के जगह पे आप क्या रखेंगे, अगर आप x के जगह पे 0 रखते हैं तो देखिए x के जगह पे अगर आप 0 रखते हैं तो 6 माइनस 0 बटे 3, तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और बटे में 3 है तो 3 कटेगा तो 2, तो 2 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या रखिए, अगर आप x के जगह पे 3 रखते हैं, x के जगह पे 3 तो बटे में आया 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचे हुआ 3 और बटे 3 कटा तो कितना आया 1। तो अगर यहाँ पे आप 3 रखते हैं x के जगह पे तो y का मान जो है 1 आता है। अगर आप x के जगह पे माइनस का 3 रखें तो माइनस का 3 अगर आप रखते हैं तो देखिए क्या आता है, 6 है तो 6 माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस और बटे 3, तो 6 और 3 9 बटे 3, तो 3 तिहाई 9। अगर आप -3 रखते हैं तो आता है 3। ठीक इसी तरह से आप समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 को हल करते हैं। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से समीकरण हल करना बहुत आसान है। x प्लस 2y बराबर 4। पहले y वाले को इधर रखेंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 2y बराबर 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब वो y को सिर्फ इधर रखेंगे, 2 को भी उधर ले जाएंगे, तो y बराबर 4 माइनस एक्स बटे क्या x बटे 2। अब x तो फिर y, यानी x का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 माइनस एक्स है तो 4 माइनस एक्स बटे 2। x के यहाँ पे आप कितना रखिए, 0 रखिए बटे 2। 4 में से 0 गया तो 4 बटे 2, 2 आया। तो अगर आप x के पे 0 रखें तो y का मान 2 आया। अब यदि x के जगह पे आप 2 रखते हैं तो 4 में से 2 घटा तो 2 और बटे 2 बराबर 1 आया। अगर x के जगह पे 2 रखते हैं तो y के जगह पे 1 आता है। अगर आप x के जगह पे -2 रखते हैं तो 4 माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 2 बटे 2, 4 और 2 6 बटे 2 बटा तो 3 आया। तो अगर यहाँ पे आप -2 रखते हैं तो 3 आता है। और यही इसी पॉइंट को आपको जो है ग्राफ वाले कॉपी पे दर्शा देना है। हम इस पे आपको दर्शा के बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 लाइन देना है। इतना करेक्ट इस पे नहीं आएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा करेक्ट आए, बट ग्राफ वाले कॉपी पे पूरा सीधा सीधा आएगा। तो आप बस तरीका को देख लीजिए, फॉलो कीजिएगा इसको, आपको ग्राफ वाले कॉपी पे आसानी से बन जाएगा।
x का प्लस मान जो है वो सबसे ज़्यादा कितना है, दोनों में आप देखिएगा x यहाँ है और x यहाँ है, प्लस का मान सबसे ज़्यादा 3 है, तो x का प्लस वाला 3 ही लेंगे, 1 2 3। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, ठीक है। और y का प्लस वाला मान नीचे देखिए, नीचे तो ये भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, तो ये भी 3 ही लेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3। x का माइनस वाला मान जो है वो सबसे ज़्यादा 3 है, सबसे ज़्यादा 3 है, 1 2 3, -1 -2 -3। और y का मान जो है माइनस वाला एक भी नहीं है, न भी लेंगे तो चलेगा, खैर तीन तीन इसमें भी ले लेते हैं अच्छा लगने के लिए, -1 -2 और -3। ये आपका y है और ये y डैश है, ठीक है। ये x है और ये x डैश है। इधर प्लस वाला इस साइड और ऊपर होता है, इधर माइनस, नीचे माइनस वाला होता है और इधर माइनस वाला होता है, ठीक है। तो सबसे पहला में क्या है, 0 और 2, यानी x का मान 0 है और y का मान 2 है, तो x का मान ये वाला 0 हो गया, यहाँ पे 0 और 0 होता है, तो x का मान 0 और y का मान 2, तो प्लस में 2 है तो ऊपर जाएगा, तो x का मान 0 और y का मान 2, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए x का मान 3 और y का मान 1, दोनों प्लस में ही है यानी इसी में आएगा, तो x का मान 3 है तो 1 2 3 यहाँ, और y का मान आपका 1 है तो 1, तो ये लाइन यहाँ से सामने आएगा 3 के। अब -3 और 3 यानी x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं, तो इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। मिला दिए, अब पॉइंट को लिख देंगे, क्या है 3,1, ये 0,2 और ये आपका -3,3, ठीक है। और ये जगह मिलेगा तो आप इसको समीकरण को भी लिख दीजिएगा, ये वाला जो समीकरण है इस लाइन के नीचे या कहीं पे भी आप इसको लिख दीजिएगा, वो सही रहेगा। अब उसके बाद क्या, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो है उस पर बैठाएंगे, इसमें भी पहला 0 2 है तो पहला 0 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका 2 1 है, यानी x का मान 2 प्लस में है और y का मान प्लस में 1 है, तो ये ऐसे करके ये यहाँ पे आएगा डॉट, ठीक है। उसके बाद है -2 और 3, x का मान माइनस में 2 है और प्लस का मान 3 है, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों लाइन को मिला देंगे, तीनों डॉट को, और इनका भी नाम लिख देंगे, ये 2 1 है, ये 0 2 है और यहाँ पे ये -2 और 3 है, और तीनों ये कौन सा समीकरण का रेखा है, तो x + 3y का, और ये वाला जो है वो x + 2y = 4, x + 2y = 4, ये इसका है। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ वाले कॉपी पे बस पॉइंट नोट करके, पॉइंट नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट नोट करना आ गया, उसके बाद इसको ग्राफ वाले कॉपी पे खींच के उसको जहाँ जहाँ पे जो जाना है वहाँ पे लिख के डॉट करके लाइन खींच दीजिए और ये हो जाएगा।